नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। बिहार में बाढ़, बिजली गिरने से 13 की मौत हो गई। राजस्थान में 7 की जान चली गई। एमपी के 4 जिलों में बाढ़ आई है। लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ और मनाली हाईवे भी बंद हो गया। बिहार में बीते 24 घंटे में बाढ़, बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। बिजली गिरने से प्रदेश में 9 लोगों की जान चली गई। इनमें सबसे ज़्यादा 5 मौतें बांका में हुई है। वहीं बाढ़ के गया जी में 2, नालंदा और पटना में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई है। राजस्थान में भी बीते एक दिन में बारिश की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। भीलवाड़ा में 2 चचेरे भाइयों की बरसाती नाले में और राजसमंद में तालाब में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई है। ब्यावर में कीचड़ में गिरने से बच्चे की जान चली गई। भरतपुर में भी बिजली गिरने से, पाली में बारिश में करंट लगने से एक एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हरियाणा में एलजी और हरियाणा गोवा में नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। कविंद्र गुप्ता को केंद्र शासित प्रदेश की कमान, वहीं जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। राष्ट्रपति ने हरियाणा, गोवा के राज्यपाल और लद्दाख के उपराज्यपाल बदले हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के एलजी पोस्ट से रिटायर ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा के इस्तीफे के बाद उनकी जगह कविंद्र गुप्ता को नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया सीईओ बोले, दोनों पायलट की मेडिकल स्थिति सामान्य थी, मेंटेनेंस समय से की गई थी। बोइंग ने कहा, विमानों के फ्यूल ट्यूब्स, लॉक्स एकदम सेफ थे। एयर इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कैम्पबेल विल्सन ने कहा कि दोनों पायलटों ने ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट पास किया था और उनकी मेडिकल स्थिति सामान्य थी। प्राइमरी रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि प्लेन और इंजन में कोई टेक्निकल या मेंटेनेंस से जुड़ी खराबी नहीं थी। अमरनाथ यात्रा 11 दिन में 2 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 13वां जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। गांदरबल में तीर्थ यात्रियों के काफिले का वाहन पलटा, 3 घायल हो गए। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 11 दिनों में 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए हैं। रविवार को 20,000 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे। यहां 3 जुलाई से शुरू हुई थी। अब तक 4 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 38 दिन चलने वाली यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों रूट से जारी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट का शव यमुना नदी में मिला। त्रिपुरा की स्नेहा 6 दिन से लापता थी। मां को आखिरी फोन किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 19 साल की स्नेहा दिनाथ का शव रविवार शाम को यमुना नदी से बरामद हुआ है। स्नेहा मूल रूप से त्रिपुरा के सब रूम की रहने वाली थी और साउथ दिल्ली के महरौली स्थित पर्यावरण कॉम्प्लेक्स इलाके में रहती थी। वह 7 जुलाई की सुबह से लापता थी। रविवार शाम गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे नदी में स्नेहा का शव मिला। स्नेहा के परिवार ने उसके शव की पहचान की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में महरौली थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। चीनी उपराष्ट्रपति से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, बोले दोनों देशों में संबंध सुधर रहे हैं। कल एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति होन झेंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत चीन संबंधों में हालिया सुधार का जिक्र भी किया। स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए आज रवाना होंगे शुभांशु शुक्ला। 23 घंटे के सफर के बाद पहुंचेंगे। 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया है। शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट आज यानी 14 जुलाई को शाम 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना होंगे। 23 घंटे के सफर के बाद उनका स्पेस क्राफ्ट अगले दिन 15 जुलाई दोपहर करीब 3 बजे समुद्र में लैंड करेगा। इसे स्पेस शटडाउन कहते हैं। केंद्र बोला, हमने भारतीय नर्स को बचाने की पूरी कोशिश की है। यमन में कूटनीतिक दखल नहीं दे सकते। 16 जुलाई को मौत की सजा दी जाएगी। यमन में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कोर्ट में कहा कि सरकार जहां तक जा सकती थी जा चुकी है। यमन जैसे देश के साथ खुलकर कूटनीतिक दखल नहीं दे सकता।
नेशनल हेराल्ड के सोनिया राहुल के खिलाफ ईडी की शिकायत पर कोर्ट 29 जुलाई को फैसला सुनाएगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरों के खिलाफ ईडी की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अब कोर्ट 29 जुलाई को बताएगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी। कोर्ट यह भी तय करेगा कि शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस चले या नहीं। राधिका मर्डर केस में एक मैसेज से परेशान हुआ पिता। कत्ल से एक दिन पहले गांव वाले ने भेजा था मैसेज। उसमें राधिका के बारे में बातें लिखी हुई थी। हरियाणा के गुरुग्राम की जूनियर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के मामले में एक नई बात सामने आई है। पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बताया कि राधिका की हत्या से एक दिन पहले उसके पिता दीपक यादव के पास एक मैसेज आया था। यह मैसेज गांव के ही एक व्यक्ति ने किया था। महिला ने बताया कि इस मैसेज में राधिका के बारे में ऐसी कई बातें लिखी थी जिन्हें पढ़कर दीपक परेशान हो गया था। इसके अगले ही दिन उसने राधिका की हत्या कर दी। हालांकि मैसेज किस व्यक्ति ने किया इसके बारे में महिला ने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, मैं इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहती। मुख्तार का शूटर शाहरुख पठान एनकाउंटर में ढेर हो गया। मुजफ्फरनगर में 8 महीने पहले हुई थी शादी। रील में अब्बास अंसारी के साथ दिखा था। यूपी के मुजफ्फरनगर में एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर शाहरुख पठान को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। एसटीएफ को शाहरुख की लोकेशन छपार इलाके में मिली थी। इसके बाद टीम ने घेराबंदी की। इस दौरान शाहरुख कार से वहां पहुंचा। एसटीएफ ने कार रुकवाई तो शाहरुख ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। मेरठ एसटीएफ टीम की जवाबी कार्रवाई में शाहरुख मौके पर ही ढेर हो गया। एनकाउंटर सोमवार तड़के 4 बजे छपार थाना क्षेत्र के रोहाना मार्ग पर हुआ। मुजफ्फरनगर के खाला पार के रहने वाले शाहरुख की एक रील सामने आई थी। इसमें वह मुख्तार के बेटे अब्बास के साथ नजर आ रहा था। यह रील कब और कहां की है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। कंगना रनौत बोली, मुझे मुख्यमंत्री के काम न बताएं। समस्या लेकर पहुंचा बुजुर्ग बोला, आपके पास पावर है मैडम। एमपी ने कहा, खट्टर से मिलवा दूंगी। हिमाचल में मंडी से भाजपा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति परियोजना को लेकर अपनी समस्या लेकर पहुंचा। इस पर कंगना ने बुजुर्ग से कहा कि मुख्यमंत्री के काम मुझे क्यों बताए जा रहे हैं। सुख जी हैं, ये काम उन्हें बताइए, मुझे मुख्यमंत्री के काम न बताए जाए। हरियाणा के गांव में 5 दिन से पुलिस का पहरा। मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती से शादी रचाई। दोनों अलग रहने को राजी हैं, ग्रामीणों को यकीन नहीं। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव महराणा में पिछले 5 दिनों से पुलिस का पहरा है। इसकी वजह यह है कि गांव के ही एक मुस्लिम युवक शाहिद ने हिंदू युवती प्रीति से शादी कर ली। दोनों शादी कर गाँव लौटे तो दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। युवक के परिवार की दुकानें बंद करा दी गई हैं जो अब तक नहीं खुली हैं। हिसार में जन्मी साइना नेहवाल पति से अलग हुई। बैडमिंटन प्लेयर के पिता HAU में साइंटिस्ट रहे हैं। हरियाणा सरकार ने 1 करोड़ और 1 ऑडी कार दी थी। हरियाणा के हिसार में जन्मी बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पति पारूपल्ली कश्यप से अलग हो गई है। साइना नेहवाल ने कहा कि हम दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला कर लिया है। साइना नेहवाल ने इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली है। हरियाणा में 3 महीने में 1154 गर्भपात हुए। बेटियों के भ्रूण लिंग जांच का शक। 56 आशा वर्करों को नोटिस जारी। रिवर्स ट्रैकिंग शुरू हुई। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के तमाम अलर्ट और निगरानी के बावजूद भी गर्भ में बेटियां मारने की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में चिंता बढ़ी है जिसमें 3 महीने में 1154 गर्भपात महिलाओं के अबॉर्शन कराने की बात सामने आई है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सशर्त रिहा हो गए हैं। 4 साथियों समेत हरदा से बाहर छोड़े गए। आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। शेरपुर बोले समझौता नहीं करेंगे। हरदा में सोमवार सुबह 7:15 बजे करणी सेना के परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुरा, अजय पाल राहुल पिता और भारत और नेपाल पिता विक्रम सिंह को सशर्त रिहा किया गया। रिहाई SDM कुमार सानू देवड़िया की मौजूदगी में हुई है। पूर्व चीफ जस्टिस ने कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाए। कहा, दलित आदिवासी पिछड़ा 90% से ऊपर है, फिर भी SC ST से कोई हाईकोर्ट जज नहीं बना। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार केत ने कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के डाटा के अनुसार प्रदेश में SC और ST और बैकवर्ड क्लास 90% से ऊपर है, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में
आज तक एसटी और एससी का एक भी जज न तो सर्विस से आया और न ही एडवोकेट जज बना। यह कॉलेजियम सिस्टम की बेईमानी है। एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में अनार का पौधा लगाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज बीजिंग में चीनी उपराष्ट्रपति होन जोंग से भी मुलाकात की। द्वारका स्थित सीआरपीएफ स्कूल को मिले बम की धमकी वाले ईमेल्स। डीसीपी अंकित कुमार ने बताया, द्वारका स्थित सीआरपीएफ स्कूल को सुबह सुबह एक ईमेल मिला जिसमें बम की धमकी का जिक्र था। बम निरोधक दस्ता खोजी कुत्तों के साथ वहां पहुंचा। पूरे परिसर की जांच की गई, कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। साइबर टीमें और स्पेशल टास्क टीमें ईमेल और उसके सोर्स की जांच कर रही हैं। ड्रग्स सप्लायर निकली इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर एक ट्रिप का 10,000 लेती थी। रोडवेज बस से गुजरात जाते समय बैग में मिली नशे की खेप। बाड़मेर की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भंवरी देवी उर्फ भाविका को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 पैकेट में 152 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली थी। नशे की एक खेप भाविका गुजरात ऊंचा मेहाना ले जा रही थी। एक ट्रिप का वह 10,000 रुपये चार्ज करती थी। बाड़मेर पुलिस की सूचना पर सांचौर पुलिस ने नाकाबंदी कर देविका को पकड़ लिया।